आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। शहीद श्री रामराज सिंह पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। 1980 के दशक में रतलाम जिले और आसपास कंजरों का बहुत आतंक हुआ करता था। 23 नवंबर 1980 को रतलाम जिले के जावरा शहर के पास कंजरों से आमने सामने गोलीबारी हुई। कंजरों की संख्या बहुत ज्यादा होने के बावजूद रामराज सिंह बहुत वीरता से कंजरों से लड़े और अपने फर्ज के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जब उन्होंने अपने फर्ज पर अपनी शहादत दी तब वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए थे। उनके सबसे बड़े बेटे की आयु उस वक्त 8 वर्ष, उनका छोटा बेटा 4.5 वर्ष, उससे छोटा 2.5 वर्ष और सबसे छोटे बेटे की उम्र उस वक्त मात्र 9 माह की थी और पत्नी की उम्र मात्र 25 वर्ष। कोई साथ देने वाला नहीं, फिर भी अपने पति को देश पर कुर्बान करने वाली वीरांगना ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपने दिल में प्रण लिया कि मैं अपने सभी बच्चों को पुलिस विभाग में जाने के लिए तैयार करूंगी और फिर बिना किसी सहारे के ही पतिदेव की नौकरी की पेंशन से ही वे अपने बच्चों को बचपन से ही पुलिस विभाग की तैयारी कराना शुरू किया। जीवन में बहुत दुख तकलीफ देखी पर वो वीरांगना अपनी कसम से पीछे नहीं हटी और धीरे धीरे वीरांगना की तपस्या और मेहनत रंग लाई और आज उनके चारों ही बेटे पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वीरांगना की तपस्या को सलाम करने और अमर शहीद को सैल्यूट करने के उद्देश्य से ही उनकी याद में हर वर्ष शहीद श्री रामराज सिंह जी की शहादत दिवस 23 नवंबर को एक ऐसी महिला को शौर्य सम्मानित किया जाता है जिसने अपने पति की फर्ज पर शहादत के बाद अकेले ही बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और लायक इंसान बनाया। शहीद की शहादत तो है ही सैल्यूट के काबिल, पर उन वीरांगनाओं का संघर्ष भी कम नहीं होता जो अपने पति के रूप में अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी जीवन में संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर अपने बच्चों का पालन पोषण उनको योग्य इंसान बनाती हैं। इस वर्ष भी शिव मार्ग बोहरा कॉलोनी गांधीनगर इंदौर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में अमर शहीद श्री रामराज सिंह की शहादत को सैल्यूट करते हुए एक ऐसी ही वीरांगना राष्ट्रीय राजौरिया का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय राजौरिया के पति स्वर्गीय श्री कमल किशोर राजौरिया बदनावर के पास शहीद हो गए थे। आज शौर्य सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि एडिशनल SP PTC श्रीमती सौम्या जैन, चीफ जस्टिस डीजियाना न्यूज डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, समाज सेविका प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रजनी भंडारी उपस्थित थे। शहीद रामराज सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों ने शानदार उद्बोधन देकर कार्यक्रम में समय बांध दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन चौथराम कॉलेज इंदौर के प्रिंसिपल श्रीमती रीता जैन ने किया एवं आभार डॉक्टर रवि पंजाबी ने माना। आयोजन को लेकर लहुजी शक्ति सेना के प्रदेश प्रमुख अनिल साठे ने कहा कि सेना सीमाओं पर हमारी रक्षा करती है, वही पुलिसकर्मी सीमाओं के भीतर हमारी रक्षा करते हैं। अतः ऐसे में जन सुविधा के लिए अपना बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों को शहादत का सम्मान मिलना चाहिए और उनके परिवारजनों को भी सैनिक के परिजनों की भांति सम्मान और सुविधाएं मिलना चाहिए। दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान के अध्यक्ष अंतिम शंकर शुक्ला ने भी शहीद पुलिसकर्मी को सैनिक के रूप में शहादत के सम्मान की बात कही। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा नेता श्रवण सिंह चावड़ा, अंतिम शुक्ला, समाज सेवी लहुजी शक्ति सेना के अनिल साठे, केवल राम मालवीय, संजय शर्मा, पार्षद सुभाष सुनेरे, गोलू कुशवाहा, विजय बाबुलकर, करण नायक, सचिन ठाकुर, संतोष तंबोली, लखन तायड़े, दीपक खंडारी, संदीप चांदने, रवि सोनोने, सन्नी चांद ने, विकास गायकवाड़ एवं संजय हिरोड़े सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं स्नेहीजन उपस्थित थे।
किसी शायर ने कितने साल पहले कहा था कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, और आज इतना जो मेला इकट्ठा हुआ है ये बताता है कि ये देश शहीदों का उनके जाने के बाद भी सम्मान करता है। दोनों वीरांगनाओं को मैं जब देख रहा था और उनकी कथाएं सुन रहा था रीता जी के माध्यम से, कितना संघर्ष इन दोनों ने किया है, तो मुझे दो माँ याद आई। पहली माँ कुंती और दूसरी माँ शहीद भगत सिंह की माँ। जब महाभारत शुरू होने वाला था, दूसरे दिन से अगले दिन से युद्ध था, संध्या काल में भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उन्होंने कहा कि बुआ कल से युद्ध शुरू होगा, कल से लड़ाई है, आप चिंतित नहीं है, विचलित तो नहीं है। बहुत सारी जानें जाएंगी, लोग हताहत होंगे, हो सकता है कि आपके पुत्र भी 5 पुत्र हैं। तो कुंती का जवाब सुनिए। कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण कर रहे हैं, दुनिया को ज्ञान देने वाले कृष्ण कर रहे हैं, और एक साधारण महिला वो कितना जबरदस्त जवाब देती है। उसने कहा कि छतरानियां ऐसे दिन के लिए बच्चे पैदा करती हैं, माताजी ने भी इसी दिन के लिए बच्चे पैदा किए। 4 छोटे छोटे बच्चों को बड़ा करना चाहती तो दूसरे किसी व्यवसाय में भेज सकती थी, नौकरी में भेज सकती थी, मगर जिद के साथ, प्रण के साथ उनको चारों को पुलिस में भर्ती कराना ये छतरानी का काम है। ऐसे पुत्रों से मिल रही हूँ जिन्होंने अपने फादर की शहादत को न सिर्फ याद रखा, ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस को हर नज़र से देखा जाता है। पुलिस अधिकारी जी जान लगाकर जनता की सेवा करता है, वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम भूल जाता है, उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती। मुझसे हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, रजनीति क्या पुलिस वालों की फैमिली लाइफ होती है? मैं बोलती हूँ पुलिस वालों की कोई फैमिली लाइफ नहीं होती। जीता जागता उदाहरण सौम्या जी बैठी हुई हैं। मैंने अपने हस्बैंड के साथ सारी जिंदगी ये देखा, खाने की कोई वक्त नहीं है, पहनने के लिए यूनिफॉर्म के अलावा नए कपड़े पड़े रहते हैं, पहनने की टाइम नहीं है, और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, ये उनको नहीं पता होता था। इतना कठिन लाइफ निकालने के बाद अगर एक पुलिस वाला अच्छा काम करता है और शहादत अपनी देता है तो जनता उसकी शहादत को स्वीकार नहीं करती थी। अब मैं थी इसलिए लगा रही हूँ कि पुलिस में भी जो इस तरह से शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, और इस दर्जे को दिलवाने में पप्पू भैया जैसे उन 4 बेटों का भी हाथ है जिन्होंने अपने फादर की शहादत को याद रख के अपनी माँ के संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचाया। अपने पुत्र से मिलने गई जेल में, और भगत सिंह से मिलने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी, तो भगत सिंह दुखी हो गए। उन्होंने कहा मां रो क्यों रही है? क्या इसलिए रो रही हो कि मुझे फांसी होने वाली है, कल मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा? तो भगत सिंह की मां जवाब देती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि कल तुम्हें फांसी हो जाएगी, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि कल तुम नहीं रहोगे, मर जाओगे, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी कोख ने सिर्फ एक बेटा पैदा क्यों किया, मेरी कोख ने आज 100 बच्चे पैदा किए होते तो मैं सबको भारत माता पे न्यौछावर कर दूं। ये भारत की नारी की शक्ति है। दीदी ने बताया कि पुलिस में अब शहीद का दर्जा मिलने वाला है, मिलने लगा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सेना में जिस तरह से शहीद परिवार की महिलाओं की और उनके बच्चों की जो देखभाल होती है, सौम्या जी यहां बैठी हुई है, वो पुलिस में नहीं होती, वो समाज में नहीं होती। आर्मी तो अपनी वीरांगना महिलाओं को कहा भी जाता है वीरांगना महिला, और उनके बच्चों की चिंता करता है आर्मी, उनकी महिलाओं की चिंता करता है। भारतीय सेना की अध्यक्ष की पत्नी उस वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष होती है। लेकिन पुलिस में जो लोग शहीद होते हैं, जिनके परिवार के लोग शहीद होते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपने शहीदों के परिजनों को थोड़ा सा उपेक्षित छोड़ देते, निगलेक्टेड छोड़ देते। ये चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर भी विचार होना चाहिए
कि जो पुलिस के जवान, आज यह गुनाह का बड़ा भारी रिश्ता है। दीदी भी गुनाह से हैं, दीदी ने भी गुनाह से हैं। मैं कहना चाहता था कि मैं दोनों बहनों के बीच में बैठा हूँ, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, इनके पिताजी मेरे मामा है। ये रिश्ता इनको आज ही मालूम पड़ा है, मैंने ही बताया। तो गुनाह में अभी शिकारियों का पीछा करते हुए जो 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए, और दुर्भाग्य ये रहा कि उन शिकारियों को मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता का संरक्षण मिला। दुर्भाग्य ये रहा, ये बहुत चिंता का विषय है कि पुलिस का शिकार करने वाले लोगों को हमारे राजनेता संरक्षण देते हैं। बहुत शर्म का विषय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं बोलूँगी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ ये मैं जो आयोजन है, ये मुझे लगता है पुलिस परिवार का आयोजन है, पुलिस परिवार के ही लोगों के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को याद करते हुए अन्य लोगों को कड़ी दर कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ब्रिजेंद्र और उसके परिवार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी इसमें सहयोग भी करेंगे। राजश्री, एक 2 लाइनें चूंकि आप पहरा है, न जाने किस उम्मीद में ये दिल ठहरा है, तेरी आंखों से उभरते इस गम की कसम, ऐ दोस्त दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है। मुझे लगता है ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर मैं एक सशक्त महिलाओं के रूप में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मंचासीन दे। 30 नवंबर सन 1980 में रतलाम जिले की जावरा तहसील में कंजर मुठभेड़ में शहीद हुए थे, आमने सामने की फायरिंग में। और उस वक्त हम बहुत छोटे थे। मेरे सबसे छोटे भाई की उम्र मात्र 9 महीने थी, मुझसे बड़ा 2.5 साल का, मैं 4.5 साल का, मुझसे बड़े भाई साहब 8.5 साल के। उस टाइम कई लोगों ने हमारी माताजी को बोला था कि बच्चों को पुलिस की नौकरी नहीं करवाना, लेकिन माताजी ने कसम खाई थी कि मैं अपने चारों बच्चों को पुलिस में भेजूंगी। आज हम इन्हीं की मेहनत से, इन्हीं के आशीर्वाद से हम चारों भाई आज पुलिस सेवा में हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले 10 वर्ष से मेरे मन में, 10 वर्ष पहले मेरे मन में ख्याल आया कि पुलिस को से संबंधित ऐसे कोई आयोजन नहीं होते हैं। उसको देखते हुए कि जो पुलिस के शहीद परिवार में और भी जानता था, उनको शहादत के 6 महीने बाद मकान खाली करने का आदेश आ जाता है कि आप मकान खाली करिए और आप यहाँ नहीं रह सकते, सिर्फ 6 महीने बाद। तो तभी मेरे दिल में विचार आया था, तभी इस चीज़ को मैंने शुरुआत की थी। कोरोना से पहले एडीजी डॉक्टर एडीजी साहब, हमारे डीसी सागर साहब, वो भी इसका एक हिस्सा रहे थे। तभी से मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि में एक ऐसे परिवार को आमंत्रित करता हूं जहां महिला संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को लायक बनाती है या बनाने की कोशिश कर रही होती, क्योंकि जो वीर गति को प्राप्त हुआ है, जो शहीद हुआ है, वो तो इस दुनिया से चले गए, भगवान के पास है। लेकिन वो जिनको पीछे छोड़ गए, एक नई उम्र की एक महिला जिसके छोटे छोटे बच्चे, वो किस तरीके से संघर्ष करती है, अपने बच्चों को लायक बनाती है, मैंने अपने आँखों से देखा है उस चीज़ को। तो मैं ये चाहता हूँ, इसका मेन मोटिव ही ये इस प्रोग्राम का कि शहीद का सम्मान, शहीद का नाम हर कोई ले, लेकिन उसके पीछे उस वीरांगना का भी नाम ले जो अपने बच्चों को शहादत, मतलब पति की शहादत के बाद बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे पा रही है, परिवार को लेके चल पा रही है वो। और उसके बाद वो अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से इन सब चीज़ों का सामना करी, क्योंकि देखा है आपने, अक्सर पति के नहीं रहते, परिवार भी दुश्मन हो जाता है, बाहर के तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो सम्मान किया है आज राजश्री राजौरिया, इनके पति कमल किशोर जी राजौरिया बदनावर के पास ड्यूटी में दबिश आते वक्त शहीद हुए थे, उनका सम्मान किया है। और ये भी जब आई थी, जब शहीद हुए थे इनके पति, तब ये मात्र 10वीं पास थी। इन्होंने बोर्ड में 10वीं 12वीं बोर्ड की ट्रेनिंग टाइम में पूरी की और आज MA कर लिया इन्होंने। और इनके 2 भाई और माता पिता, जब इनके पति थे साथ में तब भी इनके साथ रह रहे थे। माता पिता तो आज भगवान प्रायर हो गए, लेकिन 2 भाई जो इनके देवर हैं, 2 छोटे, उनकी आज शादी हो गई, बच्चों का, वो आज भी सरकारी मकान में इनके साथ है। तो ये इनकी हिम्मत को, इनकी परिवार को एक रखने की शक्ति को नमन है। इसी रूप में देखा जाएगा कि विजेंद्र जी जो हमारे पप्पू भैया हैं, उन्होंने शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच की स्थापना की और उस मंच के द्वारा आज राजश्री बहन का जैसे उनने सम्मान करा, पिछले साल भी उनने किसी न किसी शहीद परिवार का वो हमेशा सम्मान करते हैं। तो ऐसा उत्कृष्ट कार्य और इतना शानदार आयोजन पप्पू भैया द्वारा जो किया जा रहा है, उसके लिए हम हृदय से आभार करते हैं। दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान की ओर से मैं अंतिम शुक्ला और पूरी टीम, हम लोग उनका बहुत ही आभार करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम वो सदैव
करते रहे। एक बात और उभर कर सामने आई कि जो पुलिस परिवार से कोई भी व्यक्ति शहीद हो जाता है, पुलिस वाला कोई भी शहीद हो जाता है तो उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जिस तरह सेना के जवानों को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उचित मानते हैं इसको आप? पुलिस की बहुत ही अहम भूमिका होती है समाज के अंदर। समाज अगर असुरक्षित और अपने आप को जो सुरक्षा महसूस कर रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान पुलिस का है। तो इसके अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पुलिस का दर्जा आज उस सैन्य परिवार जैसा ही होना चाहिए, उसको भी शहीदी मानना चाहिए और वो अमर है जब तक सूरज चांद है, जब तक उनके परिवारों का और उस शहीद का नाम है।